नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों सोचिए जरा, अगर आपके घर के सामने हमला हो जाए मिसाइलें बरसें, जिस ताकत को आप अपना सबसे बड़ा प्रोटेक्टर मानते थे, वही ताकत खामोशी से बैठे रहे, तो आपको कैसा लगेगा? यही हुआ कतर के साथ। इजराइल ने सीधे दोहा के ऊपर मिसाइल से हमला कर दिया और अमेरिका, जिसका सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर में है, वह चुपचाप तमाशा देखते रहा। अब जरा सोचिए, खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्री का भरोसा किस पर था? दशकों से अमेरिका के ऊपर। लेकिन अब जब असली परीक्षा आई, तब अमेरिका ने एक मूक दर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल जो है, वह अमेरिका से पूछे जाने लगा। क्या अब खाड़ी देश अमेरिका से मुंह मोड़कर चीन के शरण में जाएंगे? क्या दुनिया की शक्ति संतुलन बदलने वाली है? साथियों, यकीन मानिए, यह सिर्फ कतर की कहानी नहीं है, यह आने वाले ग्लोबल पॉलिटिक्स का ट्रेलर है। और आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस घटना की पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ी और पूरी दुनिया के डिप्लोमेसी इससे कैसे हिल गई। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। रोज रात 9 बजे हम ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आपके साथ चर्चा करते हैं और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी हम अपने चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं, यानी कि भारतीय चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। आज का जो टॉपिक दिख रहा है, कतर के ऊपर हमला, अमेरिका से टूटा भरोसा, चीन की शरण में जा सकता है देश। अब ये जो घटना घटी वो कल यानी कि 9 सितंबर को घटी और 9 सितंबर को घटना ये घटी कि कतर आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और कतर में आपको ये दोहा दिख रहा है और दोहा के पास यह एरिया दिख रहा है जहां की यह हमला आपको देखने को मिला। रात के अंधेरे में अचानक एक तेज धमाके की आवाज गूंज रही। लोग नींद में उठ जाते हैं, खिड़कियों के शीशे हिलने लगते हैं और खबर आती है कि यह कोई साधारण ब्लास्ट नहीं था, बल्कि इजराइल का मिसाइल स्ट्राइक था। टारगेट क्या था? टारगेट था हमास का नेता, या वही हमास का नेता जो सीज फायर की बातचीत कर रहा था। लेकिन मिसाइल ने सिर्फ हमास के नेता को नहीं मारा, कई कतर के सुरक्षा अधिकारी भी जो है इसमें मारे गए। अब आप सोचिए, जिस देश की जमीन पर यह हमला हुआ उसका गुस्सा कैसा होगा। कतर ने बयान दिया कि यह कायराना हमला है, हमारी संप्रभुता के ऊपर सीधा वार है। यानी कि संदेश साफ था, इस्लामिक दुनिया के बीच में कतर को सीधे टारगेट बना दिया गया। लेकिन दुनिया का रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। रूस ने कहा कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर की धज्जियां उड़ा दी गई है। चीन ने बड़ी चालाकी से कहा कि यह अमेरिका की नाकामी है, यानी कि चीन इस मौके को जो है वो चूकना नहीं चाहता था। मतलब चीन को एक मौका मिला था कि वो किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय पटल पटल पर जो है वह अमेरिका को कमजोर दिखा सके। अब जरा ध्यान दीजिए कि अमेरिका ने क्या कहा। अमेरिका ने सीधे एक स्टेटमेंट दिया और कहा, वी आर अनहैप्पी, हमें अच्छा नहीं लगा, बस इतना ही। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर जो खुद कहता है कि ग्लोबल पुलिसमैन का वो काम कर रहा है, वो कह रहा है कि हम इससे नाखुश हैं, वी आर अनहैप्पी। यानी कि मिसाइलें बरसती रहे, लोग मरते रहे, यूनाइटेड नेशन चिल्लाता रहे, रशिया चाइना तंज कसते रहे, और अमेरिका का रोल था कि साइड लाइन खड़े होकर एक मूक दर्शक के रूप में कतर को देखते रहे और कतर को देखकर कहे कि हम बड़े नाखुश हैं, हम बड़े दुखी हो गए। ये वही पल था जिसने पूरी खाड़ी की राजनीति को, गल्फ पॉलिटिक्स को जो है वह हिला दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और मैप पे और भी समझते हैं। ये इजराइल ने यहां से हमला किया और कतर के ऊपर हमला था। व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर इजराइल स्ट्राइक ऑन हमास इन दोहा, क्या होगा इसके आगे, इस पर हम बात करेंगे। और यहां इजराइल और अमेरिका के बीच की दोस्ती आपको पता ही है, और यही अमेरिका जो है, जो कि गल्फ कंट्रीज को कहता है कि हम तुम्हारे रक्षक हैं, हम प्रोटेक्टर हैं, और इजराइल से बहुत अच्छी दोस्ती है। और इजराइल ने जो है वो क्या किया, जब हमला किया तो अमेरिका ने कहा कि हम बहुत नाखुश हैं। जिस स्थान पर हमला हुआ उसका नाम आपको दिख रहा है,
अल उदैद एयर बेस जहां की ये हमला किया गया। अब दोस्तों सबसे असली सवाल क्या है? सबसे असली सवाल यह है कि जब मिसाइलें दोहा पर गिर रही थी, तब दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना जो अल उदैद एयर बेस है, कहां था? यह बेस कतर में है और यहीं से अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट की जो देश है, मिडिल ईस्ट की जो भी कंट्रीज हैं उसके ऊपर निगरानी करता है। ये वही स्थान है दोस्तों जिस स्थान पर अमेरिका अपना F-15, F-16 वम वर्षक जो भी विमान हैं, ड्रोन हैं, इन सभी को अल उदैद एयर बेस के ऊपर जो है वो तैनात रखा है। मैं थोड़ा सा इसको सही कर दूं, मैंने अभी कह दिया कि यहीं हमला हुआ, यहां हमला नहीं हुआ। यूएस जो है यहां से जो है वो पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट की जो भी कंट्रीज हैं उसकी निगरानी करता है। लेकिन जब हमला हुआ तब ये सारी की सारी ताकत जो है वो खामोश रही। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है और चोर हमला कर दे और गार्ड बस कहे कि हमें अच्छा नहीं लगा और वो चुपचाप खड़े होकर देख रहा है, तो क्या आप उस गार्ड पर भरोसा करेंगे? यही हाल जो है वो कतर के साथ हुआ। अब कतर ने सीधे कहा कि देखिए भैया ये तो एक दिक्कत है ना, कि आप हमारे संप्रभुता के ऊपर हमला कर रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा कि यह सिर्फ कतर के ऊपर हमला नहीं है, यह गल्फ की सुरक्षा का मसला है। यूएई और तुर्की जो है उन्होंने कहा कि अगर कतर अनसेफ है, कतर को अगर अमेरिका नहीं बचा पा रहा तो इसका मतलब है कि हम सब अनसेफ हैं। आज कतर के ऊपर हमला हुआ है, कल तुर्की पे होगा, परसों यूएई पे होगा। ईरान ने इसका बड़ा फायदा उठाया। ईरान ने कहा कि देखो भैया, देख लिया अमेरिका ने तुम्हें धोखा दे दिया, देखा अमेरिका तुमको बचा नहीं सकता। यानी कि एक लाइन पर अगर हम बात करें तो पूरी खाड़ी दुनिया को यह साफ हो गया कि अमेरिका सिर्फ बयानबाजी करता है। जब बात प्रोटेक्शन की आ जाती है, जब बात सुरक्षा की आती है, तो अमेरिका सुरक्षा नहीं करता। अब जमीन तैयार हो चुकी है अगले सवाल के लिए, क्या क्या अमेरिका कमजोर पड़ रहा है? और अगर अमेरिका कमजोर पड़ रहा है तो क्या चीन इस वैक्यूम को जो है वो भरेगा? वैक्यूम मतलब ये खाली स्थान, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो है, टर्की हो गई, यूएई हो गई, कतर हो गई, वो तो संदेह की दृष्टि से अमेरिका को देख रही है। और उम्मीद किसके तरफ है? उम्मीद जो है खाड़ी देश की, वो बीजिंग की तरफ है। तो सवाल यही है कि क्या खाड़ी देश अब खुलकर बीजिंग की तरफ झुक जाएंगे? और क्या बीजिंग को यह मौका मिल जाएगा एक बहुत बड़े ग्रैंड एंट्री की, वो भी कहां? मिडिल ईस्ट की कंट्री। मिडिल ईस्ट की कंट्री यानी कि आपके स्क्रीन पर ये जो देश नजर आ रहे हैं दोस्तों, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया, यमन, इराक, सीरिया, जॉर्डन, टर्की, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट की कंट्री। तो साथियों, दुनिया की राजनीति में जो है वो एक फिल्म की तरह है, जहां एक हीरो गिरता है तो दूसरा हीरो जो है वह मंच पर आता है। और खाड़ी की राजनीति में अमेरिका के कमजोर पड़ने पर जो दूसरे हीरो की एंट्री हो रही है, वो हीरो है चीन। कतर पर मिसाइल गिरा, अमेरिका अल उदैद बेस पर खामोश खड़ा रहा, खाड़ी देशों की उम्मीदें टूट गईं और तभी बीजिंग की तरफ से आवाज आई कि यह हमला असंतुलन पैदा करेगा, हमें मिलकर शांति स्थापित करनी होगी। यानी कि कुल मिलाकर चीन क्या कहना चाहता है? चीन यही कहना चाहता है मिडिल ईस्ट कंट्री से कि देखो भैया, अमेरिका फेल हो चुका है और अब मैं हूं तुम्हारे साथ। और खाड़ी देशों के लिए अगर हम बात करें तो चीन एक चुंबक की तरह है, चीन एक मैग्नेट की तरह है। चीन, आप जानते हैं कि एक व्यापारिक देश है। चीन को केवल व्यापार करने से मतलब है, चीन दखल नहीं देता है। और अमेरिका हमेशा ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जो है वो प्रवचन देता रहता है, लेक्चर देता रहता है। और खाड़ी देश जो है उनको अमेरिका का ये प्रवचन जो है वो पसंद नहीं आता। चीन सीधे कहता है कि भैया ये आपके घर का मामला है, आप खुद निपटिए, मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। और यही सो देखकर जो गल्फ के रूलर्स हैं, जो शासक हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे साथ वो देश रहे जो कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, बस हमारे साथ रहे, हमें यही चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो पैसा बोलता है। जितने खाड़ी देश हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो तेल है, यानी कि तेल बेचकर पैसा कमाना।
और दुनिया का सबसे बड़ा तेल का आयात करता ऑयल इंपोर्टर जो है वो चाइना है। चाहे हम बात सऊदी की करें, चाहे यूएई की करें, चाहे कतर की करें, इन सबका सबसे बड़ा ग्राहक, सबसे बड़ा तेल का कस्टमर बीजिंग है। तो सीधी सीधी बात अगर हम करें तो इन सारे देशों की एक ही स्टेटमेंट है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था को सस्टेन करता है वही हमारा देश है। यानी कि सऊदी, यूएई, कतर की अर्थव्यवस्था को सस्टेन कौन कर रहा है? चीन, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल वही खरीद रहा है। तो इस समय चाइना जो है यही तो इनका सबसे बड़ा दोस्त। अब खाड़ी देशों को डर यह है कि पश्चिम जो है, यानी कि अमेरिका, इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी सैंक्शन लगा देगा। लेकिन यह भी है कि चाइना क्या करेगा कि अगर सैंक्शन की बात हो गई तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है चाइना के पास वीटो पावर, में वीटो लगा देगा। और गल्फ नेशन के ऊपर अगर कोई भी रिजोल्यूशन आएगा तो चाइना उसको रोक सकता है। यानी कि बीजिंग जो है वह इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से वेस्टर्न प्रेशर से गल्फ कंट्रीज को बचा सकता है। और इसके पीछे कारण है कि अमेरिका, जो कि अपने आप को गार्ड कह रहा है, उसने तो धोखा दे दिया। यानी कि नया बॉडीगार्ड कौन बना? चाइना, जो सीधे यह कहता है कि हमें केवल तुम तेल बेचो, हमें उसके अलावा तुमसे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहां का शासक कौन है, तुम्हारे आंतरिक मामले में क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। तो साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आप कतर होते या आप सऊदी अरब के नेता होते तो क्या आप अमेरिका के ऊपर भरोसा करते, या फिर उस चीन पर जो बिना सवाल पूछे आपको पैसा दे रहा है, आपको पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहा है? साथियों, गल्फ अब अमेरिका के मोनोपॉलिसी से जो है वह बाहर निकलकर ड्रैगन की छतरी में जाना चाहता है। यानी कि गल्फ कंट्री जो है वह अब अमेरिका के डिक्टेटरशिप, तानाशाह रवैये से या उनके एकाधिकार से बाहर निकलना चाहता है। तो क्या यह पूरा का पूरा मामला सिर्फ इजराइल और हमास का है? क्या इजराइल ने जो ये हमला किया कतर के ऊपर कि हमास के नेता को हम मार रहे हैं, यह मामला केवल इजराइल और हमास का है, या फिर उस सुपर पावर के गिरने का संकेत है जिस पर पूरी दुनिया भरोसा कर रही थी, और वो सुपर पावर अमेरिका है? उम्मीद कर रहा हूं कि आप बातों को अच्छे से जो है वो समझ रहे हैं। और चाइना जो है वो अपना बीआरआई के माध्यम से अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो है वो मिडिल ईस्ट की कंट्री जो है उनसे जोड़ रहा है। अब खाड़ी देशों के लिए चीन क्यों आकर्षक है? तो जैसा हमने कहा कि चीन नो इंटरफेरेंस पॉलिसी, इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल बैकअप, इन तीनों तरह से जो है वो गल्फ कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। और हमने कहा कि जब मिसाइल स्ट्राइक दोहा पे हुआ तो अल उदैद बेस जो है वो शांत था। उम्मीद जो है गल्फ कंट्री की वो समाप्त हो गई थी, और विजिंग कह रहा था कि इट विल क्रिएट इम्बैलेंस, वी मस्ट स्टेब्लिश पीस। इससे असंतुलन पैदा हो रहा है, हमें शांति की आवश्यकता है। तो फिर से वही सवाल कि क्या यह इजराइल और हमास के बीच का मामला है, और क्या अमेरिका की गिरती ताकत का यह सबूत है? साथियों, पहले जब भी कोई हमला होता था तो अमेरिका तुरंत अपना जहाज भेजता था, एयर स्ट्राइक करता था। आज कतर में उसका सबसे बड़ा बेस था, लेकिन वो सिर्फ हम नाखुश हैं कहकर चुप हो गया। और यह चुप्पे गल्फ देशों के लिए एक ऐलान की तरह है कि अमेरिका पहले की तरह नहीं, ये पहले ही जैसा नहीं रहा। फिर प्रश्न है कि क्या चीन जो है वह अरब देशों को नया सुरक्षा कवच प्रदान करेगा? चीन कह रहा है कि तुम हमें तेल बेचो, बाकी की चिंता मत करो। गल्फ जो देश है उनके राजा को चाहिए क्या? पैसा और प्रोटेक्शन। लेकिन सवाल यह है कि क्या ड्रैगन सच में लड़ाई करेगा, या लड़ाई में साथ देगा, या सिर्फ पैसा फेंक कर अपनी तरफ प्रभावित करना है? दोस्तों, इसके लिए हमें इतिहास से सीखना होगा, और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ी ताकत कमजोर पड़ती है तो एक नई ताकत उसकी जगह लेती है। ब्रिटेन कमजोर हुआ, अमेरिका सुपर पावर बना। अब अमेरिका कमजोर हो रहा है तो उसकी जगह क्या चीन लेने वाला है? और अगर चीन उस जगह को लेगा तो क्या दुनिया एक
चाइना लेड वर्ल्ड ऑर्डर देखने के लिए तैयार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या यह इजराइल हमास का एक क्षेत्रीय विवाद है या फिर यूएस वर्सेस चाइना का ग्लोबल पावर शिफ्ट? क्या आप मानते हैं कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में अमेरिका की जगह जो है वह चीन सुपर पावर बनेगा? और यही है असली डिबेट। मिडिल ईस्ट की यह लड़ाई सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों की लड़ाई नहीं है दोस्तों, बल्कि यह ग्लोबल पावर के शिफ्ट होने का ट्रेलर है। तो साथियों याद रखिए, कतर पर जो भी हुआ, यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, यह एक सिंबॉलिक स्ट्राइक था। और हमें यह सिंबॉलिक स्ट्राइक तीन बातें सिखाता है। सबसे पहला, अमेरिका का पतन। दूसरा, चाइना का उदय। और तीसरा, गल्फ का क्रॉस रोड। यानी कि खाड़ी देशों के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वह पुराने दोस्त अमेरिका पे भरोसा करे या नए बॉडीगार्ड चीन के कैंप में चले जाए। आपको क्या लगता है, गल्फ देश अमेरिका को छोड़कर चीन की ओर जाएंगे या यह सिर्फ तत्कालिक गुस्सा है और आखिर में वो फिर से वॉशिंगटन के कैंप में चले जाएंगे? यही है असली परीक्षा दोस्तों। और यह लड़ाई सिर्फ मिसाइल रॉकेट्स की नहीं, यह ग्लोबल पावर शिफ्ट का एक ट्रेलर है। और आने वाले सालों में हम सबको पूरी फिल्म जो है वो देखने को मिलेगी। आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बातों को जरूर पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और जिस प्रकार से इजराइल के ऊपर आतंकी हमला हुआ, इजराइल ने जिस प्रकार से हमास के नेता को मारने के लिए कतर के ऊपर हमला किया और अमेरिका चुप रहा और चीन ने कहा कि ये तो भैया असंतुलन पैदा कर रहा है। टर्की और यूएई और अरब देश शंका भरी नजरों से अमेरिका को देख रहे हैं। अपने विचार आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।